हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों तीसरे लेक्चर में मैट्रिसेस के कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। और बच्चों कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपकी बच गई हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या डिफाइंड होता है वो यहाँ पर आपको देखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो बच्चों अगर आपको दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है आपका ए आई जे, एंड बच्चों ये क्या है कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर ही मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों। तो ए इज इक्वल टू बच्चों ये एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है। तो बच्चों ए ट्रांसपोज ऐसे इसको डिनोट करते हैं बच्चों ए डैश से। और वो अगर मान लिया जाए बच्चों कि हमारा किसके बराबर है, वो आप मान लें कि बी मैट्रिक्स है, तो वो बी मैट्रिक्स आपका क्या होगा बच्चों, बी आई जे ऐसा मान सकते हैं। और वो क्या होगा बच्चों, उसका साइज होगा आपका m क्रॉस n हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, रो एंड कॉलम आपके इंटरचेंज हो जाते हैं बच्चों इसमें। तो ये बी आई जे का जो वैल्यू होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, बी आई जे इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा आपका बच्चों ए जे आई के बराबर हो जाएगा, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ बच्चों की जैसे आपको ये दिया गया कि 203, ये आपका क्या है कि एक मैट्रिक्स है बच्चों। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 203 ऐसा बन जाएगा। यही बच्चों ए मैट्रिक्स आपको दिया जाए कि हमारा 2332, तो ये ऐसा दिया जाए बच्चों, तो हमारा ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा बच्चों 23, ये क्या बन जाएगा बच्चों 32 आ जाएगा। इसका मतलब क्या भी हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर भी यहाँ पर आ गया है। तो इसका भी मीनिंग हम लोग बच्चों अभी समझेंगे। तो ए इज इक्वल टू बच्चों अगर ऐसा आपको दिया जाए A11 A12 A13 A21 A22 A23 ए बच्चों 31 A32 A33 A41 A42 A43, ये अगर बच्चों आपको दिया जाए, ये बच्चों क्या हो गया आपका 4x3 का हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा 3x4 साइज का ऐसा। तो ये क्या होगा कि ये जो रो है बच्चों, ये कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स A11 ये क्या रहेगा A21 A31 A41। ऐसे ही बच्चों ये कॉलम है तो सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा A12 A22 A32 A42। ऐसे ही बच्चों बात करें तो ये हमारा क्या होगा बच्चों A13 A23 A33 A43 ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज का बच्चों मीनिंग हो गया। तो अब ट्रांसपोज की हम लोगों को प्रॉपर्टी देखना है बच्चों, वो बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए, बच्चों ए मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग उसी के ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चों ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चों ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए के बराबर हो जाता है। ऐसे ही बात करें बच्चों तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, ये ए प्लस बी का मतलब हुआ बच्चों दोनों का हमारा कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे, मतलब एडिशन बच्चों पॉसिबल है, उसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो ए प्लस बी डैश ये बच्चों किसके बराबर होता है, ए डैश प्लस हमारा बी डैश के बराबर हो जाता है। ऐसे ही बात करें बच्चों तीसरा प्रॉपर्टी की ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर भी होता है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को बच्चों क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे मैट्रिक्स के सम के लिए बच्चों एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बच्चों इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज के बराबर भी हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करें आप फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो ये हमारा k इंटू ए ट्रांसपोज ऐसा लिखा हो बच्चों, k क्या है आपका यहाँ पर, k इज ए स्केलर नंबर है बच्चों। तो ये हमारा क्या होता है कि k इंटू ए का ट्रांसपोज लें तो ये क्या हो जाएगा
के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर भी हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही बात करें आप कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी का बच्चों, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपका होता है कि हमारा ए इंटू बी, इसका अगर ट्रांसपोज लें बच्चों तो वो होता है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ऐसे ही बच्चों इसको और जनरल एक्सटेंड कर दें बच्चों, ए वन इंटू ए टू से लगाकर ए एन, इसका बच्चों क्या है ट्रांसपोज है, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, ए एन डैश इंटू ए एन माइनस वन डैश से लगाकर बच्चों ए टू डैश इंटू हमारा ए वन डैश। मतलब क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हमारा ट्रांसपोज लेके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बच्चों देखें आप कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, इनको बच्चों आप कोई भी मैट्रिक्स लेके किसी भी ऑर्डर के, बस ये फिजिबल होना चाहिए कि ए इंटू बी डिफाइंड हो। आप ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी बच्चों आप प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन प्रॉपर्टीज पे ही बच्चों अप्लाई करके क्वेश्चन करना होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू, अगर ए ट्रांसपोज हो जाए तो क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चों ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, माइनस ए टाइम, मतलब ऐसा हो जाए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाए, तो ए को क्या बोलते हैं बच्चों, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि हमारा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो बच्चों इनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होगा बच्चों, ऐसा आपको सोचना होगा, ए इज इक्वल टू ए डैश के बराबर है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा बच्चों, ए का साइज अगर आप मान लें कि ए आई जे इज एम क्रॉस एन माने, ऐसा माने, तो बच्चों ए बार क्या होता है हमारा, ए डैश क्या होगा बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एन क्रॉस एम होगा। तो ये दोनों को इक्वल बोला गया है, इसका मतलब बच्चों क्या होना चाहिए, ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों ए को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है कि जब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए, और ये बच्चों इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बन जाते हैं एक्चुअल में, ए जे, ऐसा इसको मान लें आप बी आई जे के बराबर है, तो बी आई जे किसके बराबर होगा बच्चों, ए जे आई के बराबर हो जाएगा, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर ट्रांसपोज आपको लिखना हो और ये ऐसा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब बच्चों उसका ट्रांसपोज लिखना हो तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया 2, तो ये 3 हो गया, ये बच्चों -1 हो गया, तो ये सिमेट्रिक अगर होना है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। सिमेट्रिक बेसिकली आपका दिखेगा कैसा, वो आपको यहाँ पर बच्चों बताया जा रहा है, ये 1 2 3 हो जाए, ये -2 -3 -4, अगर ये एलिमेंट्स ऊपर ऐसे हो गए बच्चों, इफ ऐसा बोला गया है कि इफ A is a symmetric matrix, बच्चों ऐसा अगर बोला गया कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो बच्चों ये एलिमेंट्स होंगे ऐसे ही, ये -2 होगा बच्चों, ये -3 है तो ये -3 होगा, ये -4 होगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज रहती हैं बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ जो आपका डायगोनल है उसके इधर उधर कैसे एलिमेंट्स होंगे बच्चों, वो आपके सेम ही दिखने में होंगे, मतलब -2 ये है तो -2 ये होगा, तो सिमेट्रिक का ये बच्चों आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अब बोला जा रहा है बच्चों कि एक स्टेटमेंट आपको दिया जाए कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी uniquely represented by sum of a skew symmetric
स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा है बच्चों, ऐसा अगर बोला गया है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों कोई भी आपका मैट्रिक्स है बच्चों, अगर वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे अगर लिख दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका कि बच्चों ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये बच्चों आप अगर इसको मैट्रिक्स को बी माने, इसको बी मान लें बच्चों, तो ये बी प्लस सी टाइप का, तो ये बी मैट्रिक्स कैसा है बच्चों वो आपको देखना है। तो बी ट्रांसपोज अगर आप करें बच्चों तो वो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपने कौन से लगा दी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका मतलब बन गया बच्चों ए ट्रांसपोज माइनस ए, ऐसा बन गया है। तो ये एक्चुअल में किसके बराबर निकल कर आ गया बच्चों, ये आ गया आपका माइनस बी के बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बन गया है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो अब बच्चों आपको ये देखना है कि आपने सी किसको माना था, सी माना था ए प्लस ए डैश को बच्चों। तो इसका मतलब आप क्या करें, सी ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या होगा बच्चों, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वो बनेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर। तो ये बेसिकली बच्चों क्या निकल कर आ गया, सी डैश इज इक्वल टू बच्चों सी के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, स्क्यू मैट्रिक्स प्लस हमारा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोला जाता है बच्चों, एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बच्चों याद रखना होगा, तो बच्चों कम टाइम लगेगा। तो उसमें पहला पॉइंट है बच्चों कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर हमारा 0। तो इसको कैसे आप देख सकते हैं बच्चों की ए इज इक्वल टू हमारा माइनस ए ट्रांसपोज होता है किस केस में बच्चों, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक केस में ये प्रॉपर्टी होता है। और एलिमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई के बराबर होता है बच्चों। तो अगर क्या हो जाए, डायगोनल एलिमेंट्स का बात हो रहा है, इसका मतलब फॉर डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा बच्चों, i इज इक्वल टू हमारा j के बराबर होगा। तो ये क्या बन गया, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस टाइम ए आई आई, इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू 0 के बराबर बच्चों। 2 टाइम्स ये 0 है तो इसका मतलब ए आई आई भी 0 होगा। ए आई आई का मतलब क्या हुआ बच्चों, डायगोनल के एलिमेंट्स का बात हो रहा है, तो डायगोनल के एलिमेंट्स सबके सब क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। और बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या डिफाइंड होता है बच्चों, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम लोग बच्चों अभी पढ़ने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स में। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बच्चों हमारा डेट ऑफ ए क्या होता है, डेट ऑफ ए बच्चों होता है आपका, या फिर ऐसा डेट ऑफ ए, ये बच्चों क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स थे बच्चों मैट्रिक्स के, उनसे बनने वाला बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो डिटर्मिनेंट उसको बोला जाता है। मतलब आपके जैसे आपने बोला बच्चों कि हमारा ए इज इक्वल टू हमारा ये मैट्रिक्स है ए आई जे, और ये क्या है बच्चों एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। तो बच्चों डेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया गया है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही किया गया है। वो ऐसा बन जाएगा A11 A12 A13 से लगाकर बच्चों A1n आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A2 हमारा n हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट रो AN1 AN2 से लगाकर बच्चों ANN, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइंड होता है। तो बच्चों क्या है कि इफ ए इज ए
इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है बच्चों की स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर बच्चों, ऑड ऑर्डर का मतलब हुआ बच्चों वो हमारा क्या है कि बच्चों 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है, या फिर 5x5 का है, या फिर बच्चों क्या है हमारा 7x7 का मैट्रिक्स है बच्चों। तो इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डेट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इस रिजल्ट को भी बच्चों क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। और बच्चों ये हमारा रिजल्ट कैसे आता है ये आगे आने वाले हम लोग लेक्चर्स में देख लेंगे। आप कहीं पर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे भी तुरंत देख सकते हैं बच्चों कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज इक्वल टू आपका देखने में कैसा होगा बच्चों, ये आपके एलिमेंट्स ऐसे कुछ आपके दिखेंगे। क्या दिखेंगे कि ए 1 1 ऐसा होगा बच्चों। ये डायगोनल के एलिमेंट्स तो सबके सब क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 ही होना पड़ेगा। ये बात आपने समझ लिया है। तो कैसे इस रिजल्ट को बच्चों प्रूव कर सकते हैं आप कि हमारा द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल बी बच्चों क्या होगा, मतलब साइज उसका आपको बता दिया गया बच्चों। ऑड ऑर्डर का अगर बच्चों मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिया गया तो स्क्वायर ऑलरेडी होगा बच्चों। तो ए इज इक्वल टू आपका कैसा देखने में होगा बच्चों कि डायगोनल के एलिमेंट्स तो सब आपके 0 होंगे, मान लिया कि ऐसा 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 ही रहेगा। और उसके एलिमेंट्स बच्चों ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो डेट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। डेट ऑफ ए का अगर बात करें तो बच्चों इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, वो क्या होगा 0। तो ये दिखाना है आपको। तो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, डेट ऑफ ए क्या हो गया, एक तरीके से 0 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए बी सी ऐसा। तो ये इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, आप इसको ऐसे माने कि ये डेल्टा के बराबर है। तो बच्चों आपको मालूम है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें रो एंड कॉलम को अगर बच्चों क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो कोई आपको क्या नहीं होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है रो एंड कॉलम को चेंज करने पर इन ए डिटर्मिनेंट। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम को चेंज करें तो 0 ए बी सी, ए बी ये माइनस ए 0 बी इसके बराबर ही होगा। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बी माइनस सी 0 ऐसा बन जाएगा। अब आप क्या करें बच्चों, इससे -1 कॉमन ले लें, इससे -1 इससे -1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, -1 का क्यूब बन जाएगा। और ये क्या बनेगा बच्चों, 0 माइनस ए माइनस बी, ये बनेगा ए 0 माइनस बी, ये बचेगा बच्चों बी जी बी सी। और ये क्या रहेगा बच्चों, ये यहाँ पर आया होगा बच्चों, ये सी आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये बच्चों माइनस सी और ये क्या बन गया 0 ऐसा बन गया। तो अब ये क्या है बच्चों, एग्जैक्ट हमारा डेल्टा के बराबर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, -1 की पावर 3 बच्चों। तो -1 की पावर 3 डेल्टा, यहां से आपका क्या निकल कर आ रहा है बच्चों कि 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। ऐसे ही n साइज का होगा बच्चों, तो आपको मालूम है कि n साइज का आप डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लें और फिर बच्चों उसका ट्रांसपोज ले लें। क्यों, क्योंकि रो एंड कॉलम को बच्चों इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। तो उससे क्या होगा बच्चों, इस टाइप का लुक दिखेगा। और उससे सबसे क्या किया जाए बच्चों, -1 कॉमन ले लें तो ये -1 की पावर n आ जाएगा। n इज एन ऑड नंबर बच्चों, एन ऑड नंबर है, उसका साइज जो था बच्चों तो -1 की पावर n आएगा। तो इसका मतलब वो -1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें सेकेंड पॉइंट है आपका कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए प्लस ए डैश बच्चों क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हम लोगों ने बच्चों प्रूव किया था, बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो
तो बच्चों बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी के बराबर आ गया। मीन्स हमारा क्या होगा कि फॉर एनी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक ही होगा। सेकंड ए माइनस ए डैश, बच्चों ये मैट्रिक्स जो है आपका, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर क्या हो गया, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों बी ट्रांसपोज आप निकालें तो वो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस, बच्चों ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम बच्चों ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये किसके बराबर माना था, बी के बराबर। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। दैट मीन्स हमारा बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैट्रिक्स। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों, द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको बच्चों आप कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड पॉइंट का बात करें, इफ ए बी सी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ये बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको ये प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी, बी हमारा क्या होगा बच्चों, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो वो कैसे आप बोल सकते हैं बच्चों कि आप डी ट्रांसपोज लें, डी मान लिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, तो डी डैश निकालें बच्चों तो वो आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। अब बच्चों ये स्क्यू सिमेट्रिक थे तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये बच्चों क्या आ गया, माइनस डी के बराबर आ गया। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों माइनस डी, मतलब क्या हुआ, डी आपका क्या होगा, डी विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों होगा ये। ऐसे ही बच्चों फोर्थ पॉइंट का बात करें तो फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर क्या है आपका ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर करें, या फिर बच्चों जनरल बात करें कि उसकी इवन पावर ली जाए, 2 ली जाए, 4 ली जाए, हमारा 6 ली जाए, तो वो क्या होता है बच्चों, वो आपका हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट को आप देखें, फोर्थ पॉइंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर ये बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर को आप बी मान लें बच्चों, तो ये हमारा बी डैश, ये हमारा बी क्या होना है, आपको देन प्रूव करना है, देन प्रूव बी डैश इज इक्वल टू बी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी के बराबर प्रूव करना है। यही आपका बच्चों फोर्थ पॉइंट है। तो ये क्या होगा बच्चों, बी डैश आप करें तो वो क्या होगा कि हमारा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ऐसा ए स्क्वायर को बच्चों ए इंटू ए ऐसा मान सकते हैं उसका ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा बच्चों ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऐसा। अब ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो ये बन गया ए ट्रांसपोज का स्क्वायर ऐसा। तो ए ट्रांसपोज एक्चुअल में बच्चों किसके बराबर था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए था। क्यों, क्योंकि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, तो ये हमारा आ गया माइनस ए की पावर में स्क्वायर ऐसा। तो ये बच्चों क्या बन गया, माइनस 1 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बनकर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए स्क्वायर क्या था, बी के बराबर था, और ये बच्चों किसका वैल्यू था, बी डैश के बराबर था। तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों कि बी डैश इज इक्वल टू बी के बराबर, बी आपने माना था ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि ए स्क्वायर आपका क्या हो गया बच्चों, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका है इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों फिफ्थ पॉइंट का बात करें तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि हमारा द क्यूब ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका क्यूब आप करें बच्चों तो ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको बच्चों बी मान लें तो बी को आपको दिखाना है कि बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बेसिकली बी, ऐसा दिखाना है। तो बच्चों बी डैश आप करें तो वो किसके बराबर हो गया, ए क्यूब के डैश के बराबर। तो ये क्या बनकर आएगा बच्चों, ए डैश के क्यूब के बराबर। आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में ये एक प्रॉपर्टी इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी कि ए की पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज की पावर एन। ये हमारा प्रॉपर्टी बच्चों ये इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ए की पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर बच्चों एन होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, ए क्यूब की ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश का क्यूब, ऐसा हो गया। तो ये बच्चों किसके बराबर आप लिखेंगे, माइनस ए, तो माइनस ए का क्यूब बन गया, ये आ गया माइनस वन का क्यूब इंटू ए क्यूब, मतलब माइनस वन माइनस ए क्यूब। माइनस ए क्यूब का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये माइनस बी के बराबर आ गया, मीन्स आपका आ गया बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। तो बी आपका कैसा नंबर है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड पावर अगर किया जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो भी क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब बच्चों सिक्स्थ पॉइंट का बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, सिक्स्थ पॉइंट आपका है, ये सारी चीजें बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। 6 द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मतलब क्या है बच्चों कि ए एक मैट्रिक्स मान लें आप, ए क्या मान लें कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी को क्या माने बच्चों, बी को आप सिमेट्रिक मान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों बी के बराबर। और क्या है कि एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर है, ऐसा। तो आपको ये बोला जा रहा है बच्चों कि देन प्रूव दैट ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सोचेंगे, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसका मतलब बच्चों C इज इक्वल टू आप ए बी मान लें तो बच्चों C डैश किसके बराबर होगा, ए बी ट्रांसपोज के बराबर। तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। अब बच्चों बी ट्रांसपोज आपका किसके बराबर था, बी के बराबर था, तो ये ऐसा बन गया। और ए ट्रांसपोज था बच्चों आपका माइनस ए के बराबर, तो ये बच्चों माइनस वन आप मान सकते हैं माइनस बी इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं आप। अगर ऐसा लिख दिया एंड बच्चों ये a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए था, ऐसा बोला गया था कि बच्चों द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए अगर है तब हमारा क्या होगा बच्चों, C स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा दिखाना है। तो ये बी ए को आप क्या लिख दें बच्चों, माइनस ए बी लिख दें ऐसा। तो C डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, माइनस C के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, C आपका कैसा है, C ये है बच्चों, क्या निकल कर आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल कर आ गया है। तो बच्चों अब लास्ट पॉइंट आप देखें तो लास्ट पॉइंट तो बहुत ही आसान है। इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन K इंटू ए, K हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर, K इज ए स्केलर नंबर। K क्या है बच्चों, स्केलर नंबर है। तो बच्चों K इंटू ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर A आपका क्या हो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक हो तो हमारा K इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।
तो बच्चों अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, then show that AB is symmetric if and only if AB is symmetric only if A and B commute। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो फिर इसमें ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो आप C इज इक्वल टू बच्चों क्या मान सकते हैं, ए बी। तो C डैश निकालें ट्रांसपोज ऑफ C, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज के बराबर। तो ये हो गया बच्चों बी डैश इंटू सी डैश, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। बी डैश क्या है बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों बी ए के बराबर। लेकिन ये था क्या बच्चों, अगर इसको सिमेट्रिक होना है, ए बी सिमेट्रिक ओनली इफ ये क्या होना चाहिए बच्चों, सी डैश इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक होना है तो सी क्या था बच्चों आपका, सी था आपका ए बी के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तभी ये क्या हो पाएगा कि ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो पाएगा इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन है कि शो that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसको आपको देखना है। स्क्यू सिमेट्रिक ये बोल रहा है कि हमारा बी डैश इंटू ए बी, ये मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अगर ए हमारा सिमेट्रिक है, एंड बी डैश ए इंटू बी क्या होगा बच्चों, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सी आप ले लें तो ये आ गया बी डैश ए इंटू बी, तो आप सी डैश निकालें बच्चों, तो सी डैश क्या हो गया, बी डैश इंटू ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ऐसा हो गया। तो ये बच्चों किसके बराबर होता है, उल्टा स्टार्ट हो जाता है। तो ये बी डैश इंटू ए डैश इंटू बच्चों क्या होगा, बी डैश का डैश होगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश इंटू बच्चों बी के बराबर होगा। तो ये बच्चों अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा होगा बी डैश ए डैश एंड बी, ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा कि ये क्या था एक्चुअल में, बी डैश ए बी। तो ये बी डैश ए बी के बराबर कब होगा बच्चों, कि आपका सी डैश इज इक्वल टू आ गया बी डैश ए डैश बी। इफ ए इज इक्वल टू बच्चों ए डैश के बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डैश ए इंटू बी। वो बच्चों किसके बराबर आ गया, आपका सी के बराबर ही निकल कर आ चुका है। इसी तरीके से क्या बात करें कि इफ हमारा ए इज इक्वल टू बच्चों माइनस ए डैश के बराबर है, तो फिर सी डैश किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी, ऐसा बन जाएगा बच्चों। ये माइनस है तो बाहर ले लें, तो बी डैश ए इंटू बी ऐसा बन गया, मतलब सी डैश इज इक्वल टू बच्चों माइनस सी के बराबर है। दैट मीन्स हमारा सी क्या होगा, सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों इसमें थर्ड क्वेश्चन का अगर बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये बोला गया है कि इफ ए is any matrix, then prove that A into A dash and A dash into A are both symmetric matrices। ये आपको प्रूव करना है बच्चों कि ये हमेशा ए अगर क्या है बच्चों, हमारा ए क्या है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों,
अगर ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए बार एंड ए बार इंटू हमारा ये बच्चों ए डैश बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज का ये सिंबल है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये आपको बच्चों प्रूव करना है, तो इसको आप कैसे सोचेंगे कि आप b इज इक्वल टू क्या मान लें, इसके बारे में अगर आपको प्रूव करना है तो बच्चों b डैश आप निकालें तो b डैश इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, a इंटू ए डैश का ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ a ट्रांसपोज का बच्चों ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब a इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर बच्चों b डैश आ गया है। ये किसके बराबर था, b के बराबर, दैट मीन्स b इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही बच्चों बात करें कि c इज इक्वल टू आप a डैश इंटू ए मान लें तो बच्चों c डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश इंटू ए का ये हमारा ट्रांसपोज, तो ये आ गया बच्चों a ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब c के बराबर आ गया है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा बच्चों, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों इसी पे बेस्ड अब लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस टॉपिक पे। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है इफ A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n है बच्चों, देन सो दैट AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric। बच्चों ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि अगर दिया गया है आपको कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आपको ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक होगा, तो आप इसको C इज इक्वल टू ए बी प्लस हमारा बी ए ऐसे मान सकते हैं। तो बच्चों C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी प्लस हमारा बी ए का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज प्लस हमारा बी ए का ट्रांसपोज, ऐसा होता है। तो ये क्या बनकर आएगा बच्चों, ये आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब बच्चों ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बच्चों बी ट्रांसपोज, ऐसा आपको दिया गया है। ये अगर दिया गया तो ये क्या बन गया बच्चों बी ए एंड ये क्या बन गया बच्चों ए बी के बराबर, तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू क्या गया सी के बराबर, दैट मीन्स सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों कि आप डी मान लें, डी किसको मान लें, इसको मान लें बच्चों ए बी माइनस बी ए को, तो ए बी माइनस बी ए डी मान लिया बच्चों, तो ट्रांसपोज ऑफ डी क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये बच्चों किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऐसा होगा। तो बच्चों ये क्या बन गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। आपको दिया गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी ए बन गया बच्चों माइनस ए बी। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो ये बच्चों डी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी के बराबर आ गया, दैट मीन्स डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग की लास्ट क्वेश्चन की इस टॉपिक पे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, देन सो दैट, बच्चों ये हमारे क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है, देन सो दैट
AB is symmetric, AB is symmetric if and only if and only if A and B commute, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे, क्या सोचेंगे, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो बच्चों ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसका मतलब हो गया आपका कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों माइनस टाइम ए के बराबर होगा। मतलब आपको दिया गया है बच्चों कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। ये बच्चों आपको क्या है, गिवन है। अब इसमें आपको AB को प्रूव करना है बच्चों। तो ये हमारा क्या मान लें कि आप C के बराबर मान लें, तो C डैश निकालें तो ये AB इन ऐसा हो गया। तो ये आएगा बच्चों B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज बच्चों किसके बराबर है, माइनस B, एंड बच्चों ये किसके बराबर है, माइनस A। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, B इंटू A के बराबर। तो ये बच्चों ऐसा बोला गया है कि हमारा C ये हमारा AB इज सिमेट्रिक ओनली व्हेन हमारा A एंड B कम्यूट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इफ AB इज सिमेट्रिक, अगर बच्चों AB हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, देन हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, AB इज इक्वल टू AB ट्रांसपोज होना चाहिए। मीन्स आपका क्या हो गया बच्चों, AB क्या था, C, तो C इज इक्वल टू बच्चों C डैश होना चाहिए। C डैश कितना है, BA के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि अगर AB को क्या होना है, AB को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, तो फिर क्या होना पड़ेगा बच्चों, AB को कम्यूट करना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें हम लोग आते हैं कि ट्रांसपोज्ड conjugate of a matrix। तो जैसे बात करते हैं बच्चों कि हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों ये आपकी मालूम है कि हमारा किसी भी मैट्रिक्स में एंट्रीज क्या हो सकते हैं बच्चों, रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। तो बच्चों जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका कॉन्जुगेट लिया जाए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों कि हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, जैसे अगर बात करें बच्चों कि आपका एक मैट्रिक्स है, ये है 1 प्लस आई, और ये बच्चों आई है, ये है 2, और ये 2 प्लस हमारा 2i। तो बच्चों ट्रांसपोज का सिंबल ऐसा आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का सिंबल बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ए बार करेंगे तो वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस आई 2 का 2 ही रहेगा बच्चों, रियल नंबर है इसका कॉन्जुगेट, ये 2 माइनस 2i ऐसा हो जाएगा। अगर ये बच्चों ऐसा हो गया है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बच्चों ऐसा अगर बोला जाए कि ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये हमारा आपने क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया, तो इसका क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज लेना है। तो बच्चों ए बार का ये क्या करना है, ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर ए था तो ये बच्चों किसके बराबर होगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ये 2 होगा, यहाँ पर ये माइनस आई होगा, और ये क्या होगा बच्चों 2 माइनस आई के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अब ये अगर ऐसा आपने कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स समझ लिया, अब उसका ट्रांसपोज समझ लिया, तो अगर क्या हो जाए बच्चों कि हमारा ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू ये, देन A is called Hermitian matrix, Hermitian matrix। तो बच्चों हर्मिटियन मैट्रिक्स का हमारा क्या डेफिनेशन हो गया
कि हमारा कि वो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ऐसा होगा बच्चों, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं है कि है, वो आपको बच्चों वेरीफाई करना है। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है बच्चों हर्मिटियन मैट्रिक्स का। उसके लिए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनका क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। फिर उसका बच्चों ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या हुआ, रो एंड कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो बच्चों ये करना है आपको, प्रूव दैट ए मैट्रिक्स ये है आपका बच्चों एल अल्फा माइनस आई बीटा पी माइनस आई क्यू ए माइनस आई बी, ये बच्चों एन है, ये ए प्लस आई बी है, और ये बच्चों है एम अल्फा प्लस आई बीटा, ये है पी प्लस आई क्यू, इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये आपको बच्चों प्रूव करना है। तो फिर आप कैसे क्या प्रूव करेंगे वो आप एक बार सोच लें, इस डेफिनेशन को लगा दें कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बच्चों सिंपल सा डेफिनेशन है। तो ये बच्चों अगर बात करें कि ए का कॉन्जुगेट का, तो ए कॉन्जुगेट बच्चों किसके बराबर आएगा आपका, वो आ जाएगा एल, तो एल ही रहेगा अल्फा माइनस आई बीटा, ये बच्चों p माइनस आई क्यू, ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, एंड बच्चों ये m ही रहेगा, ये a माइनस आई बी होगा, ये a प्लस आई बी हो जाएगा, ये n रहेगा, एंड ये बच्चों p प्लस आई क्यू ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों इसका अगर क्या किया जाए कि हमारा कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट अगर लें तो क्या बन जाएंगे बच्चों, कॉन्जुगेट लेने पे बच्चों यही आपका सेम मैट्रिक्स ए ही बन रहा है, आप देख सकते हैं एल बन जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा होगा, पी प्लस आई क्यू हो जाएगा बच्चों, और ये क्या रहेगा अल्फा माइनस आई बीटा ऐसा बच्चों, और ये क्या रहेगा, ये एम हो जाएगा, ये होगा ए प्लस आई बी होगा, और ये बच्चों रहेगा पी माइनस आई क्यू, और ये बच्चों क्या होगा a माइनस आई बी, ये हो जाएगा n के बराबर। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, देन इसका मतलब क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हर्मिटियन मैट्रिक्स आप बोलेंगे। अब इसमें बच्चों बात करें तो इसमें ये प्रूव करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट हमारा a इज इक्वल टू बच्चों a is equal to 2i 2 minus 3i 2 plus i 3i minus i minus 2 minus 3i minus 2 plus i 3i is equal to 0 is a skew Hermitian मैट्रिक्स। तो बच्चों इसको आपको प्रूव करना है कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो बच्चों स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा बच्चों, कि A इज इक्वल टू माइनस टाइम बच्चों ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप इसके लिए बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बच्चों, उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो ये वेरीफाई भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप सिमिलर वे में आप उसको कर सकते हैं। अब बच्चों अगर बात करें तो हमारे आते हैं डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों फर्स्ट टाइप होता है बच्चों इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब हुआ बच्चों कि आपका क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आई के बराबर हो जाए। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए बच्चों आपका क्या है कि ए आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ए स्क्वायर पॉसिबल होगा। तो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोला जाएगा। सेकेंड होता है बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बच्चों किसको बोला जाता है कि इफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। ऐसे ही बच्चों बात करें तीसरा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो बच्चों पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि जब ऐसा हो जाए, इफ ए की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए हो जाए, वेयर k बिलोंग्स टू बच्चों पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर आप क्या बोलते हैं बच्चों कि ये हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा बच्चों। एंड k इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। बच्चों इसको क्या बोलते हैं आप, पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। ऐसे ही बच्चों बात करें कि फोर्थ टाइप का है बच्चों कि हमारा ये पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया। अब होता है बच्चों निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स बच्चों किसको बोला जाता है कि हमारा क्या करें कि ए की पावर k इज इक्वल टू बच्चों, इफ ए की पावर k इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स बन जाए तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। एंड हमारा क्या बोला जाता है बच्चों, एंड ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज k। बच्चों k क्या है आपका, k बिलोंग्स टू हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स बच्चों किसको बोला जाता है, इफ ए की पावर k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ बच्चों निलपोटेंट मैट्रिक्स इज k आपका क्या है बच्चों, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों ये हमारे क्या हो गए, 4 डेफिनेशंस हो गई। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट a इज इक्वल टू बच्चों है आपका -5 -8 0 एंड बच्चों 3 1 5 1 0 -1 इज बच्चों इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो बच्चों इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब हुआ बच्चों, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का सिंपल सा बच्चों मतलब होता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ए आई के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर आप निकालें तो वो बच्चों किसके बराबर आना चाहिए, -5 -8 0, ये 0 ये -1 ये 5 ये 1 ये 3 ये 1, तो ये -5 -8 0 3 5 0 1 1 -1। तो बच्चों इसको आप निकालेंगे, इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ये क्या आएगा बच्चों, रो बाई कॉलम अगर करें तो ये हो गया बच्चों 25 हो गया, ये -24 मतलब ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0, ये आप चेक कर सकते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर तुरंत क्या बोल पाएंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का अगर बात करें इसमें, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट ए मैट्रिक्स ए इज involutory matrix if and only if I plus a into I minus a इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है आपको कि एक मैट्रिक्स है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कब होगा बच्चों, जब ऐसा होना चाहिए। तो ये आपको मालूम ही है बच्चों कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो ये आई स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा।
ये बच्चों कैंसिल आउट हो गए। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आई के बराबर ही, तो आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर। ए स्क्वायर इज इक्वल, ये अगर ऐसा है बच्चों तो ए स्क्वायर आई हो गया। तो बच्चों क्या होना पड़ेगा कि अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ये नल मैट्रिक्स हमारा भी हो जाएगा। अब बच्चों इसमें थर्ड क्वेश्चन अगर करें तो थर्ड क्वेश्चन है आपका बच्चों कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, then prove that both A and B are idempotent matrix. Idempotent मैट्रिक्स, ये बच्चों आपको प्रूव करना है कि दोनों क्या होंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे। इफ ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों, ए के बराबर, एंड बी ए इज इक्वल टू बी के बराबर है। तो बच्चों आपको पहले तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था बच्चों कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी के बराबर आना चाहिए बच्चों। तो फिर इसमें आप देखें कि बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए, ऐसा रिलेशन आप ले लें और इसमें बच्चों क्या करें, ए से इधर से मल्टीप्लाई करें, तो a इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर हो गया। अगर ये ए स्क्वायर हो गया तो बी ए आपको किसके बराबर दिया गया था बच्चों, बी ए आपको दिया गया बी के बराबर, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर आ गया। अब ए बी बच्चों क्या था आपका, ए बी इज इक्वल टू ए के बराबर था, दैट मीन्स हमारा a इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो चुका है बच्चों। ऐसे ही बात करें कि बी ए इज इक्वल टू क्या है, b के बराबर है, आप b से इधर से मल्टीप्लाई करें तो बी ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बच्चों ये हमारे क्या है कि बी ए इज इक्वल टू बी एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, मतलब ऐसे ही इनके ऑर्डर्स हैं, मतलब इनका साइज है बच्चों मैट्रिक्स का, तो ये ऐसा आ गया। अब ये अगर ऐसा आ गया है बच्चों तो आप ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए के बराबर, तो ये बी ए इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर हो गया। बी ए किसके बराबर था बच्चों, बी के बराबर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ चुका है बच्चों हमारा बी के बराबर। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया कि बच्चों हमारा ए एंड बी कैसे निकल कर आ गए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकल कर आ गए। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन all the idempotent बच्चों diagonal matrix of order n। ये बच्चों आपको निकालना है कि जितने भी हमारे डायगोनल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो सकते हैं वो निकालना है बच्चों। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो आप ए को क्या मान लें, ए को आप डायगोनल मैट्रिक्स मानना है बच्चों, तो ये हो जाएगा A11 A22 A33 से लगाकर बच्चों ANN ऐसा होगा। बाकी सब के क्या होंगे बच्चों, एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे बच्चों, 0 0 0 ऐसे हो जाएंगे। ये आपको बच्चों मालूम होगा कि हमारा क्या होगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। तो बच्चों इसमें ए स्क्वायर अगर आप निकालें तो ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों कि इसी मैट्रिक्स से आपको क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया आपका ANN। बाकी सब एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, 0 0 ऐसे हो जाएंगे, 0 0 ये ऐसा A4 4 इस तरीके से बच्चों ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स था बच्चों, तो सारे एलिमेंट्स हमारे डायगोनल के अलावा क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों इसको रो बाई कॉलम अगर आप करें तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स निकल कर आता है A11 स्क्वायर बच्चों, ये 0 बाकी सबके सब 0 रहते हैं,
A22 स्क्वायर A33 स्क्वायर, मतलब क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर भी आपका डायगोनल बच्चों क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और उसके डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों क्या बन जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A11 स्क्वायर A22 स्क्वायर A33 स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। तो अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है बच्चों, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू है किसके बराबर, ए के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वी गेट, क्या हम लोगों को मिला बच्चों, ये आपको मिल गया कि हमारा A11 इज इक्वल टू A11 स्क्वायर, A22 इज इक्वल टू बच्चों A22 स्क्वायर होना चाहिए, A33 इज इक्वल टू A33 का स्क्वायर, और बच्चों ANN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ANN स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि A11 इज इक्वल टू 0 और 1, A22 भी बच्चों क्या होगा, 0 और 1 होगा बच्चों। ऐसे ही बात करें कि A33 तो वो क्या होगा बच्चों, 0 और 1। तो ऐसे ही ANN क्या हो सकता है बच्चों, 0 और 1 हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो गया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या ही हो सकते हैं, डायगोनल, जो भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था उसके एलिमेंट 0 या डायगोनल के एलिमेंट्स 0 या 1 ही हो सकते हैं बच्चों। तो अगर ये ऑर्डर n का था तो नंबर ऑफ हमारे सच डायगोनल आइडेम्पोटेंट matrices will be 2 की पावर n। बच्चों ये 2 की पावर n क्यों बोला जा रहा है, ऐसे आप इसको सोच सकते हैं बच्चों। क्या सोचा जा सकता है कि ये आपका क्या है, ये बच्चों a था आपका, a इंटू क्या किया था आपने, a किया था। तो ये एलिमेंट बच्चों क्या हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, ये भी दो तरीके से हो सकता है, ये भी 0 या 1 हो सकता है, ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1। तो ये बच्चों 2 इंटू 2 से लगाकर ये बच्चों कितने हमारे मैट्रिसेस हमारे हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो ये 2 की पावर n नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस विल एग्जिस्ट। तो अब इस पे बच्चों तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, चौथा क्वेश्चन करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों इसमें, prove that a into I plus minus a की पावर n is equal to a when n is a positive integer and a is nilpotent matrix of index 2। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको देख लेना है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स बच्चों आप किसको बोलते थे, कि इफ a की पावर k इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए, तो फिर आप उसको क्या बोलते थे बच्चों, कि हमारा जो k था वो पॉजिटिव इंटीजर था और वो इंडेक्स बोला जाता था बच्चों की इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बच्चों बात करें इंडेक्स या फिर ऑर्डर, बच्चों दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं बच्चों, इंडेक्स या फिर ऑर्डर, ये दोनों वैल्यू बच्चों यूज की जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा a की पावर k इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स है, लेकिन a की पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों। तो k को आप क्या बोलते हैं, हमारा इंडेक्स बोला जाता है बच्चों। k को क्या बोलते हैं, इंडेक्स या फिर हमारा ऑर्डर बोलते हैं। अब यहां पर बात करें
कि ये प्रूव करना है बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों i प्लस माइनस, अगर पहले हम लोग क्या करें बच्चों, प्लस ले लें, मतलब इसका वैल्यू आप निकाल रहे हैं बच्चों a इंटू आई प्लस ए की पावर n। तो ये क्या होगा बच्चों, a इंटू ऐसा क्या बनेगा, nc0 आई की पावर n प्लस nc1 आई की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस nc2 आई की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर, ऐसा आएगा बच्चों। आपको इंडेक्स 2 दिया गया है, इंडेक्स 2 देने का मतलब हुआ बच्चों ए स्क्वायर क्या है आपका, नल मैट्रिक्स है बच्चों, ऐसा आपको बोला गया है। ऐसा अगर बोला गया है बच्चों तो ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो आगे के होंगे बच्चों क्या बन जाएंगे, नल मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों, a इंटू nc0 बच्चों 1 होता है, आई की पावर n ही, आई की पावर n आई ही होता है, प्लस nc1 का मतलब हुआ बच्चों n के बराबर, तो a स्क्वायर ऐसा बन गया। तो बच्चों a स्क्वायर नल मैट्रिक्स था, तो ये किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ चुका है बच्चों। इसी तरीके से अगर बात करें आप कि हमारा a इंटू आई माइनस ए की पावर n है, तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, nc0 आई की पावर n माइनस nc1 बच्चों आई की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस nc2 आई की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। अब ए स्क्वायर बच्चों नल मैट्रिक्स हो गया है, और ए क्या था बच्चों, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा दिया गया है बच्चों। तो ए स्क्वायर बच्चों नल मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स होगा, ए की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होगा, ये सारे नल मैट्रिक्स आपके हो रहे होंगे। तो बच्चों ये क्या आएगा, ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया सब। तो a इंटू nc0, nc0 इंटू आई की पावर n माइनस nc1 आई की पावर n माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, आई की पावर n माइनस वन बच्चों आई के बराबर ही होता है। तो ये ए स्क्वायर बच्चों नल मैट्रिक्स बन गया, तो ये फिर से क्या बनकर आ गया है, ए के बराबर आ गया है। यही आपको क्या करना था इसमें, कि प्रूव करना था कि a इंटू आई प्लस माइनस ए की होल पावर n will be equal to a where k when k is a positive integer and a is nilpotent matrix of index 2। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है कि इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a then prove that a plus I की पावर k इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, i प्लस 2 की पावर k माइनस वन टाइम्स a, ऐसा होगा बच्चों। ये आपको प्रूव करना है, ये इस लेक्चर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो बच्चों इसमें आप ये सोचें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो बच्चों ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए इंटू ए के बराबर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए दिया था, तो ये हमारा ए क्यूब भी क्या होगा, ए के बराबर होगा बच्चों। इसी तरीके से ए की पावर 4 भी ए होगा, ए की पावर 5 भी ए के बराबर होगा बच्चों, ए की पावर 6 भी ए के बराबर होगा, ए की पावर 7 भी आपका क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो ऐसा ही रिजल्ट निकल कर आ जाएगा इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या है, ए के बराबर है। तो अब इसका बच्चों क्या कर सकते हैं, आपको a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, बच्चों ये आपको मालूम ही है। a एंड आई क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता है। तो a एंड आई कम्यूट टू ईच अदर, कम्यूट टू ईच अदर है बच्चों। तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो a प्लस आई की पावर k इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, kc0 a की पावर k प्लस kc1 a की पावर k माइनस वन, बच्चों आई रहेगा, आई का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये बच्चों ऐसे ही kc2 a की पावर k माइनस टू से लगाकर बच्चों kc k माइनस वन a प्लस हमारा क्या आएगा बच्चों, kc k बच्चों i की पावर k, ऐसा निकल कर आएगा।
तो बच्चों आप देख सकते हैं कि a की पावर 6 a के बराबर था, a स्क्वायर a के बराबर था, तो ये बच्चों ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, तो ये यहाँ तक चला जाएगा a। तो a का बच्चों कोफिशिएंट अगर देखें तो क्या बन रहा है, kc0 प्लस kc1 प्लस kc2 से लगाकर बच्चों kck-1 के बराबर, प्लस ये kck क्या होता है बच्चों 1, i की पावर k क्या होता है, i के बराबर होता है, तो ये बच्चों i प्लस ये इसका सम जो होता है बच्चों, तो वो होता है आपका 2 की पावर k-1 के बराबर होता है। ये सम बच्चों आपको पिछले लेक्चर्स में बताया जा चुका है, कहीं पर बताया गया था, प्रूफ भी बताया गया था, बाइनोमियल थ्योरम में भी आप इसके प्रूफ को देखेंगे। तो बच्चों ऐसा होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करें तो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 से लगाकर बच्चों ये क्या आता है, nc n x की पावर हमारा क्या रहता है बच्चों n, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 2 की पावर n इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाता है, nc1 nc2 से लगाकर NCN तक का सम बन जाता है बच्चों। NCN क्या होता है बच्चों 1 के बराबर, तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू क्या होता है, NC0 प्लस NC1 से लगाकर NCN-1 ये होता है बच्चों। ये k n की जगह पर k ले लें तो यही सम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।